हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ एके पब्लिक स्कूल बोकारो। आज हम लोग पढ़ेंगे एम एक्सेल 2013 के बारे में, जो आपका चैप्टर नंबर 1 में दिया हुआ, इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू एक्सेल 2013। इससे पहले हम डाटाबेस और डाटाबेस के बारे में बता चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यू नो दैट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज ए पॉपुलर जनरल पर्पस ऑफ DBMS application. Access 2013 is a part of a Microsoft Office suite. It is a relatively database where the data is stored in the form of the tables. MS Access is a relatively database management system RDBMS, which used multiple table to organize data and create relationship between this table to relate information. Each specifies piece of information in a table is called a value. A value is located at the interaction of the column and the row. The total number of value is in a table is the number of rows multiplied by the number of the columns. देखिए इसमें क्या आएगा आप में जो ये आपका माइक्रोसॉफ्ट जो है पॉपुलर आपको क्या है वो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है एप्लीकेशन। दूसरा ये आपका जो है कहाँ से है, एक पार्ट है आपका MS ऑफिस का। और ये क्या आता है, ये क्या करता है, ये आपका टेबल फॉर्म में रहता है, टेबल फॉर्म में रहता है स्टोर करके। अब इसमें क्या है, इसमें आपका जो हम लोग बनाते हैं टेबल, आपका जो भी जो डाटा ऑर्गेनाइजेशन और क्रिएटिंग रिलेशनशिप होता है वो डाटा टेबल में, उसको इन्फॉर्मेशन जो भी रहता है स्पेशली और फॉर्म, उसको टेबल को क्या कहते हैं, वैल्यू कहते हैं इसको। वैल्यू जो है आपको क्या कहते हैं, रो और कॉलम में रहता है। नंबर ऑफ वैल्यू है क्या है, नंबर ऑफ रोज रो एंड नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई रहता है। चलिए अब एलिमेंट्स ऑफ एक्सेस 2013 के बारे में जानते हैं। इसमें और क्या क्या एलिमेंट्स रहते हैं। Access 2013 including a new user interface or complicated to the previous version. In the version eliminated are, देखिए आपको इससे क्या, ये जो है इंटरफेस जो पहले यूज़ कर चुके हैं उसके कंपेयर से ये वर्जन थोड़ा अलग है। देखिए इसमें आपका क्या देखिए, ये आपका एलिमेंट ऑफ एक्सेस 2013 का दिया हुआ पिक्चर है। क्या पहले प्रोग्राम आइकन, ये वाला प्रोग्राम आइकन है, ये क्योंकि एक्सेस बार है ये दोनों। उसके बाद आपका आएगा टाइटल बार आएगा, ये वाला टाइटल बार है। यहाँ पर आपका हेल्प आएगा, फिर मिनिमाइजेशन होगा, मैक्सिमम या रिस्टोर होगा या क्लोज होगा। अब देखिए ये आपका, फिर आपका ये आपका नेविगेशन प्लेन होगा, ये आपका ऐसे आपका एलिमेंटेड एक्सेस 2000 विंडोज है। अब देखिए टाइटल बार क्या होता है। टाइटल बार इट इज द टॉप मोस्ट बार ऑफ द एक्सेस विंडो, डिस्प्ले द नेम ऑफ द एक्टिव database and the by default display the parts of the folder where it is stored. It also provided tools for managing and program and the program windows. देखिए ये क्या है, ये आपका टाइटल बार है। यहाँ पर आपको पूरा डिटेल मिलेगा कि वो कहाँ पर है। जैसे आपका यूज़र, आपका पूरा ये आपका डेस्कटॉप में है, आपका एम्प्लॉय एक्सेसरी है, ये पूरा आपको यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन वहाँ पर मिलेगा। अब है आपका अब हम लोग पढ़ेंगे इसका। अब है द आइकन यू सी द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द विंडो इज ए program icon. When you click this icon, a list of commands with the options restores.
move, size, minimize, maximize and close is display। जैसे आप ये आपका प्रोग्राम आइकन है, यहाँ पर क्लिक करिएगा तो आपको ये वाला आपका आइकन दिखाएगा। देखिए प्रोग्राम आइकन का मेनू ऑप्शन है, क्या रिस्टोर है, आपका मूव है, आपका साइज है, मिनिमाइज है और मैक्सिमाइज है और आपका मैक्सिमाइम एंड क्लोज है। ये आपका पूरा दिखाएगा। दूसरा क्या है, beside the program icon is located the access quickly access to toolbar है। by default the quickly access toolbar displays the save, undo, redo buttons। you can customize it to display more commands of your choice। देखिए ये आपका एक्सेस, ये क्योंकि एक्सेस बार है, या आपका इस टाइप का रहता है। ये आपका प्रीवियस बटन कहला सकते हैं, ये आपका इसको ये प्रीवियस और ये नेक्स्ट बटन होता है। यहाँ पर इसको हम लोग प्रीवियस बटन को अंडू कहते हैं और रिड्यूस करते हैं नेक्स्ट बटन को। जैसे आपको पिक्चर, जैसे आपको शीट को आगे पीछे भी कर सकते हैं। चलिए, एट द टॉप the right corner of the title bar there is 4 control button। इसमें आपको 4 कंट्रोल बटन आपका यहाँ पर दिया हुआ है, ये वाला। the help button open and access help to window where you can search of any information of access 2013। हेल्प ऑप्शन क्या करता है, जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग को चाहिए एक्सेस का, वहाँ पर आपको हेल्प करेगा, बताएगा। वहाँ सर्च करिएगा तो आपको वो हेल्प करके बता देगा। minimize, restore, maximize or close button are one only the right side of the toolbar। ये राइट साइड ऑफ टूल बार रहता है। इसको मिनिमाइज करने को छोटा कर सकते हैं, मैक्सिमम माने स्क्रीन को बड़ा छोटा कर सकते हैं, क्लोज माने इसको बंद कर सकते हैं। रिबन, इट इज ए वाइड triangular area located just below the title bar। The top of the ribbon has a set of tabs। Click the tab, it display it isolated set of commands। Commands are further organized into group। The main tabs are file, home, create, external data and database tool। देखिए रिबन क्या होता है, रिबन आपका ट्रायंगुलर बॉक्स होता है। देखिए आपका ये वाला, ये जो पूरा देख रहे हैं ये वाला, देखिए ये वाला, ये ट्रायंगुलर बार आता है। इसका होम है आपका, फाइल, होम, क्रिएट, एक्सटर्नल डाटा, डाटाबेस, फील्ड, टेबल, ये आपका रिबन कहलाता है। रिबन के अंदर बहुत सारे टैब आते हैं। जैसे इसको क्लिक करेंगे फाइल को तो इसको आपको बहुत सारे टैब्स आएंगे। ये आपका पूरा रिबन हुआ, ये पूरा देखिए ये वाला आपका पूरा रिबन हुआ, रिबन एरिया हुआ। ये आपका स्टेटस बार हुआ। चलिए और क्या होता है, आप क्या, फाइल टाइप्स, इट हैज कमांड दैट हेल्प द मैनेज एक्सेस एंड एक्सेस डाटाबेस। क्लिक द फाइल टैब located at the extremely left of the ribbon to open file and menu and the back edge view। देखिए फाइल एज मेनू का खोलिएगा तो आपका ये वाला दिखाएगा पूरा फाइल मेनू, इन्फॉर्म और आपका न्यू, ओपन, सेव एक्स, प्रिंट, क्लोज, अकाउंट, ऑप्शन, ये आपको पूरा दिखाएगा। The file tab included the command info, new, open, save x, print, close, and account and option। You can go back to database and the ribbon by click the back arrow। बैक एरो करेंगे तो आपका वो सब बैक हट जाएगा। देखिए आपका क्या है, फाइल ये रहा, यहाँ फाइल है ना, पहले में सबसे कॉर्नर में सबसे ज़्यादा ये असेंबली लेफ्ट में आएगा।
अब क्या है इसके बारे में, navigation plane. It is the area on the left of the window and it display the database object group as a tables, reports, forms, etc. When you open database or create a new one, the name of database object appear in negative plane. देखिए इसका क्या काम रहता है, अगर हम लोग को लेफ्ट साइड में सबसे लेफ्ट में ये डाटा ये आपका देखिए नेविगेशन प्लेन यहाँ पर एरिया है। अगर हम लोग यहाँ पर टाइटल देखिए, यहाँ पर आपका टेबल का नाम आ जाएगा, जो नाम एम्प्लॉय लिखा हुआ है तो एम्प्लॉय का आपका यहाँ पर टेबल बनाया रहे तो एम्प्लॉय का यहाँ पर आ जाएगा नाम। अब है टेबल अकाउंट, database object appear as a tablet account. Two tabs can be seen on the tab bar. अब देखिए टैबलेट क्या है, टैबलेट आपका ये जो बनाएंगे आपको पूरा एक लाइन से, इसको आपको टैबलेट कहते हैं, ये वाला टैबलेट। अब देखिए स्टेटस बार क्या हुआ, इट इज लोकेटेड at the bottom of the window. It is display the status both of the current database and included button of to change view. अब देखिए इसका क्या काम होता है, स्टेटस का जो आपका मेन जो है ये सबसे लास्ट में रहता है, ये वाला देखिए। तो इसका क्या क्या काम रहता है, इसका काम रहता है आपका जो भी है टैब, जो भी है आपका करंट, जो भी आपका डाटाबेस करंट हुआ उसको दिखाने के लिए, उसका बटन और उसको चेंज करने के लिए व्यू। अब देखिए डाटाबेस ऑब्जेक्ट का में कुछ आपका ऑब्जेक्ट जो हम लोग यूज करते हैं, ए DBMS हैज वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट विच हेल्प टू क्रिएट, डिलीट, एडिट, डिलीट एंड रिव्यू इंफॉर्मेशन। सम ऑफ द कॉमनली यूज ऑब्जेक्ट आर, देखिए कुछ ऑब्जेक्ट है जो हम लोग बनाते हैं, जैसे आपका टेबल, फॉर्म, क्वेरीज, ये रिपोर्ट, मैक्रो और मॉड्यूल, ये आपका इतना जो है 6 आपका ऑब्जेक्ट है। चलिए पढ़ते टेबल क्या है, इट इज स्टोर्स द डाटा इन ए डाटाबेस, ये क्या है डाटा जो है डाटाबेस में यूज करते हैं स्टोर करने में। फॉर्म, इट लेट्स you enter and display the data in a customer format, कस्टमर का फॉर्मेट में आता है। it relatively data from one or more tables basic on the section categories। मैंने इसका आपका अलग अलग एक से ज़्यादा टेबल का बेसिस में एक सिलेक्शन होता है। इट इज डिस्प्ले डाटा इन ए इजी टू रीड फॉर्मेट और प्रिंट, इसको क्या होता है फॉर्मेट को फॉर्म इजी फॉर्मेट में जाता है और उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं हम लोग। इट्स ऑटोमेटल्स टास्क टेक अस परफॉर्म ऑफन, मैंने ऑटोमेटिक कोई टास्क जो है वो आराम से कर सकते हैं। दूसरा क्या मॉड्यूल्स का, इट कंटेन्स प्रोग्रामिंग सिस्टम स्टेटमेंट्स रिटन इन ए VBA प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये VBA एक लैंग्वेज में परफॉर्म करता है। जैसे आपका ये वाला डाटा पे लैंग्वेज है, इसमें आज हम लोग ये आपका बुक में ये वाला टॉपिक में डाटा बनाने, ये टेबल बनाना सीखेंगे। चलिए ये टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर इस टॉपिक को कुछ भी डाउट हो जो आपको नहीं समझ में आता है, इस वीडियो में कमेंट करिएगा। पहला आपका काम है कि ये होमवर्क है पूरा, ये जो टॉपिक जो पढ़ाएं आप अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो में कमेंट करिएगा। थैंक यू।